हेलो सपोलो। सबसे पहले यकीन का ऑडियो पॉडकास्ट रिवीजन आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर होती है, लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेजर रोल प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल टाइप की होती है। जब आप स्ट्रेचेबल बोलते हैं तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर, रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद होती है। और जब आप नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बोलते हैं दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके ड्राई और मॉइस्ट सरफेसेस में मौजूद होती है। किसी भी सरफेस को ड्राई बनाने के लिए इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर वाली लेयर में केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, जो सरफेस को ड्राई और इम्परमिएबल बनाता है वाटर के लिए। एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन की सरफेस देख लो कैसी ड्राई है। अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है तो वो सरफेस मॉइस्ट हो जाएगी, जैसे कि बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, विजाइना। सेल जंक्शन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं बेटा सेल्स के बीच में। बेटा जब भी आप ये रिवीजन पॉडकास्ट देख रहे होते हो ना, या तो अपने नोट्स खोल लिया करो या तो आंखें बंद करके। अगर आप ऑलरेडी रिवाइज करके आए हो तो ही आपको ये रिवीजन जो है ना फ़ायदा करेगा, क्विकली सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कर देगा, ठीक है ना। तो पढ़ के ही ये चीज़ देखनी है। सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस। टाइट जंक्शंस दो सेल के बीच का ऐसा जंक्शन है जो लीकेज को रोकता है अक्रॉस द टिश्यू। गैप जंक्शंस को कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी बोलते हैं। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आप जब गैप जंक्शन से कनेक्ट करते हैं तो एक सेल को जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे वो सेल नंबर 2 में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। एंड जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, एडहेरिंग का मतलब स्टिकिंग। सो दो सेल्स के बीच में जो एडहेरिंग जंक्शंस होती है वो सीमेंटिक का काम करती है। फिर आज हमने कनेक्टिव टिश्यू भी स्टार्ट किया। मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, सबसे अबंडेंट मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स और सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफाजिस एक्सेट्रा, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होती है ग्राउंड सब्सटेंस जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है, और कुछ होते हैं फाइबर्स, कोलेजन एंड इलास्टिक। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज में एरियोलर एडिपोस, डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और स्पेशलाइज में आते हैं आपके स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में है ब्लड एंड लिम्फ, एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास बोन्स एंड कार्टिलेज। लूज को लूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, वो सूपी वाली मैगी है। मैट्रिक्स ज़्यादा है, सेल्स लूजली एग्रीगेटेड है। और डेंस वाली टिफिन वाली मैगी है, उसमें क्या है, मैट्रिक्स कम है, तो सेल्स और फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। तब तक के लिए रिवाइज करके आना। बाय बाय, गुड नाइट सपोलो।